फिल्म की शुरुआत में मोनोलिथ नाम की एक कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है और वो अपनी कंपनी की बनाई हुई एक नई कार के बारे में बता रहा है। वो कहता है कि अब तक दुनिया में बनाई गई टर्म एंड फीचर वाले कार में हमारी ये कार नंबर 1 है। इसमें बुलेट प्रूफ मिरर है और साथ ही नैनोटेक बॉडी आर्मर भी है। रियल लाइफ सिचुएशंस में होने वाले 25 तरीकों के खतरों में इस कार के अंदर बैठे पैसेंजरों को सुरक्षित रखने वाली टेक्नोलॉजी इस कार में मौजूद है। इतना ही नहीं, हमने इस कार में वॉल्ट मोड भी यूज किया है। अगर आप ये मॉड ऑन कर देते हैं तो कोई भी किसी भी कीमत पर कार के दरवाजे को नहीं खोल पाएगा। ये हम दावे के साथ कहीं पर भी कहने को तैयार है। और आखिर में बो कहता है कि इस कार में लिलिथ नाम की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जिसके माध्यम से जो जो चीजें की जा सकती है वो आप सोच भी नहीं सकते। तभी दूसरी ओर हमें सैंड्रा नाम की एक खूबसूरत महिला को दिखाया जाता है जो इस एडवांस कार में अपने 2 साल के बेटे डेविड के साथ ट्रेवल कर रही है। सैंड्रा को ये कार उसके पति ने गिफ्ट की है और अब सैंड्रा अपने बेटे को लेकर अपनी मदर इन लॉ यानी कि अपने पति की मोम के घर जा रही है। सैंड्रा अब इस नई कार जिसका नाम मोनोलीथ है उसके फीचर चेक करना शुरू करती है। तभी अचानक एक आवाज आती है, हेलो मैम, मैं हूँ लिलिथ, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? ये सुनकर सैंड्रा को पता चलता है कि इसका एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा एडवांस है। लिलिथ फिर पूछती है, ओके सैंड्रा, पीछे बैठा हुआ वो छोटा बच्चा कौन है? सैंड्रा बिल्कुल शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है? लिलिथ जवाब देता है कि इसके वेट के अनुसार इतना वेट हो तो वो एक बच्चा ही हो सकता है। और इस तरह इन दोनों की बातें चल रही होती है। फिर सैंड्रा उसे पूछती है, अच्छा मेरा वेट क्या है बताओ? लिलिथ उसे करेक्ट वेट बता देती है। तभी सैंड्रा उसे पूछती है कि क्या तुम ये सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकती हो? तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल रख सकती हूँ। तभी सैंड्रा पूछती है कि मुझसे पहले इस कार में जो लोग ट्रेवल करते थे क्या तुम उनके वेट के बारे मुझे बता सकती हो? तब लिलिथ अपनी डिस्प्ले में उन सबके वेट दिखाती है। सैंड्रा ये कार पहली बार चला रही होती है। ये कार उसका पति कार्ल का है। वो देखती है कि उसके पति ने सफर किया था और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक होटल गया था और इस कार में एक लड़की भी थी। उसे अपने पति पर शक होना शुरू हो जाता है और तभी उसके पति का वीडियो कॉल आता है जो उसे बताता है इस कार का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम मोनोलिथ है। मैंने उसे तुम्हारे फोन में डाउनलोड कर दिया है। तुम अपने फोन से इस कार को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हो। सैंड्रा को एरोप्लेन की आवाजें सुनाई देती है तो वो पूछती है कि क्या तुम एयरपोर्ट के पास हो? तो उसका हस्बैंड कहता है कि हाँ मैं एक होटल में रुका हूं। तभी उसके पति की होटल की डोर को कोई नॉक करता है और वो बाय बोलकर डोर खोलने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर सैंड्रा का शक पूरी तरह से यकीन में बदल चुका है कि उसका पति उसे चीट कर रहा है। और रास्ते में सैंड्रा अपने बेटे के साथ एक स्टोर में कुछ सामान खरीदने के लिए रुकती है। वो अपने बेटे के साथ स्टोर के अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि बाहर एक आदमी उसकी कार के अंदर झांक रहा है, लेकिन उसके पास जो फोन है उससे वो अपनी कार को कंट्रोल कर सकती है और वो कार के उस मोड को ऑन कर देती है जिससे कार के अंदर कोई नहीं जा सकता। यानी कि कार अब पूरी तरह एक बंकर के रूप में बदल चुकी है और सैंड्रा कुछ सामान खरीदती है। तभी वहां के टीवी में कार्टून चल रहा होता है। उस कार्टून में एक लोमड़ी एक तिजोरी को खोलने के लिए पहाड़ से नीचे फेंक दिया है। इतने में वहां पर एक लड़का आता है और सैंड्रा से कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। दरअसल सैंड्रा एक सिंगर है, लेकिन डेविड के जन्म के बाद से ही उसने सिंगिंग छोड़ रखी है। अब वो बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसका बेटा वहां पर नहीं है। सैंड्रा इस बात से घबरा जाती है क्योंकि उसके बेटे को अस्थमा भी है। पर जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि वहां पर कुछ लड़कियां डेविड को अपनी कार में बिठाकर उसके साथ खेल रही है। ये सब देखकर सैंड्रा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाती है और वो बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। सैंड्रा अपनी कार में बैठी ही होती है। तभी उन लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स सैंड्रा की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन सैंड्रा अपने बेटे को लेकर अपनी कार में बैठ जाती है और कार के बंकर वाले मोड को, जिसे वोल्ट मोड कहा जाता है, उसे ऑन कर देती है। इसके बाद सैंड्रा अपने बेटे को लेकर निकल जाती है। रास्ते में हम देखते हैं कि सैंड्रा काफी खुश थी क्योंकि लंबे समय के बाद उसे उसका कोई फैन मिला था। अपनी इस खुशी को शेयर करने के लिए सैंड्रा अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड जैसा को फोन करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बताती है कि इस वक्त मैं होटल में हूँ। वो जैसा से ये सब शेयर कर ही रही थी कि तभी उसे एरोप्लेन की आवाज सुनाई देती है जैसा कार्ल के पीछे से आ रही थी। सैंड्रा को शक हो जाता है कि उसकी फ्रेंड उसके पति के साथ है, यानी कि इन दोनों का अफेयर हो रहा है। सैंड्रा को यह भी पता चल जाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके कमरे में कोई है। वो उसे कहती है कि मुझे उसका चेहरा दिखाओ, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके चेहरा नहीं दिखाती और फोन को कट कर देती है। सैंड्रा की परेशानी अब और भी बढ़ जाती है,
पर अब सैंड्रा अपनी मदर इन लॉ के घर पहुंच चुकी है। पर घर के अंदर जाने की बजाय बो तय करती है कि बो उसी होटल में जाएगी जहां पर उसके हस्बैंड ने स्टे किया था, ताकि बो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। और अब बो अपनी कार को पूरी स्पीड से उस तरफ भगाना शुरू कर देती है। कार का एआई सिस्टम उसे बताता है कि हमारे रास्ते में आगे एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और बहुत ट्रैफिक भी है। इस ट्रैफिक को क्रॉस करके जाना हो तो हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 2-3 दिन लग जाएंगे, इसलिए हमें दूसरे रूट से जाना चाहिए। लेकिन सैंड्रा किसी भी तरह से जल्द होटल तक पहुंचना चाहती है, इसीलिए वो कार के एआई सिस्टम से कहती है कि मुझे सबसे शॉर्टकट रास्ता बताओ। और अब उसकी कार एक शॉर्टकट रास्ते की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बीहड़ का रास्ता होता है। चारों तरफ बहुत ही अंधेरा होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं दिख रहा होता। इस रास्ते पर सैंड्रा के अलावा और कोई भी नहीं था। तभी सैंड्रा को लाइट जलती हुई नजर आती है। वो सोचती है कि ये कोई पावर स्टेशन होगा, लेकिन अफसोस वो तो एक पावर हाउस था। और सैंड्रा यूं ही आगे बढ़ती रहती है, लेकिन वो बहुत टेंशन में है, इसलिए वो सिगरेट जला लेती है। सिगरेट की धुएं से कार के एआई सिस्टम को लगता है कि कार में आग लग गई है, इसलिए कार इमरजेंसी मोड को ऑन कर देती है। हालांकि सैंड्रा उसे कहती है कि मैंने सिर्फ सिगरेट जलाई है, लेकिन वो उसकी बात को समझ नहीं पाती। और अब सैंड्रा अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले लेती है, यानी कि अब कार मैनुअल मोड पर है। तभी सैंड्रा का बेटा खांसना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अस्थमा है और वो धुएं को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैंड्रा अपनी सिगरेट फेंक देती है। उसका बेटा रो रहा होता है, इसीलिए अपने फोन को अपने बेटे को दे देती है। तभी सैंड्रा की कार की टक्कर किसी जानवर से होती है और सैंड्रा की गाड़ी रुक जाती है। ये कार इतनी मजबूत होती है कि ऊपर पहाड़ से गिरने के बाद भी इस कार का कुछ नहीं बिगड़ सकता। हालांकि सैंड्रा को बाहर नहीं उतरना चाहिए था, लेकिन कार अब मैनुअल मोड पर है, इसीलिए वो नीचे उतरकर देखना चाहती है कि नीचे क्या है। वो गाड़ी से बाहर उतरती है और देखती है कि उसकी गाड़ी के नीचे एक हिरन है और वो मर चुका है। वहीं गाड़ी के अंदर जो उसका 2 साल का बेटा है, जिसके पास उसका मोबाइल है, वो उस मोबाइल में मोनोलिथ ऐप को खोल देता है और गलती से वॉल्ट मोड को ऑन कर देता है। वॉल्ट मोड को ऑन करने का मतलब है कि गाड़ी पूरी तरह से बंद हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि न बाहर से कोई अंदर आ सकता है, न ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है। ये पूरी गाड़ी एक बंकर के रूप में बदल चुकी है। बाहर उसकी मॉम सैंड्रा है। सैंड्रा को कुछ समझ नहीं आता कि वो उस दरवाजे को कैसे खोले। सैंड्रा देखती है कि उसके बेटे ने अब भी उसी एप्लीकेशन को खुला हुआ है। वो उसे इशारे से समझाने की कोशिश करती है कि वो वॉल्ट मोड को स्वाइप करके ऑफ कर दे, पर उसका बेटा मात्र 2 साल का है। वो इन बातों को नहीं समझ सकता। उसे ये मालूम नहीं था कि उसने क्या किया है, और ना उसे ये मालूम था कि अब आगे क्या करना है। तभी डेविड के हाथ से मोबाइल गिर जाता है और अब वो मोबाइल नहीं उठा सकता, क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगाई है। 2 साल के बच्चे को पता नहीं होता कि सीट बेल्ट को कैसे खोला जाता है। अब सैंड्रा बुरी तरह फंस चुकी थी। वो बाहर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो पत्थर से शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये कार दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे सेफेस्ट कार है, इसीलिए इसके शीशे को तोड़ा नहीं जा सकता। सैंड्रा पूरी तरह से परेशान हो जाती है, इसलिए वो उस पावर हाउस की तरफ जाती है जो उसने रास्ते में देखा था, ये सोचकर कि शायद कोई मदद मिल जाए। लेकिन वहां कोई नहीं होता, हालांकि सिवाय एक फोन के। वो उस फोन को उठाकर हेलो कहती है, तब उसमें से वॉइस मेल के मैसेज आने लगते हैं। वो सोचती है कि इन सब मैसेज आने के बाद में कॉल करूंगी। उस फोन के वॉइस मैसेज में कहा जाता है कि ये प्लांट पूरी तरह से बंद हो चुका है, अब यहाँ कोई काम नहीं होता, यहाँ के फोन और नेटवर्क कनेक्शन अब काम नहीं करते। इतना सुनकर सैंड्रा फोन को गुस्से से तोड़ने लगती है, लेकिन वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाती। वो एक टॉर्च और बड़ी सी हैमर उठाती है। अब सैंड्रा एक बार फिर से कार की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई जानवर है। वो भागती हुई छत पर चढ़ जाती है, लेकिन उसके आसपास जो भी जानवर है वह इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, इसीलिए वो हैमर से कार पर हमला करती है, जिससे कार का अलार्म बजाना शुरू हो जाता है और वो जानवर वहां से भाग जाता है। किसी तरह से रात कट जाती है और सुबह सैंड्रा देखती है कि जिस जगह पर वह खड़ी है चारों तरफ बीहड़ है, यानी कि आसपास इन्हें कोई मदद नहीं मिल सकती। तभी उसे याद आता है कि यहाँ आते वक्त उसने एयरपोर्ट 1 का कोई बोर्ड भी देखा था जहां उसे मदद मिल सकती है। ये सोचकर उसे बहुत खुशी होती है, पर अब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उसका 2 साल का बेटा जो गाड़ी के अंदर है उसने वॉलन कपड़े पहने हैं, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। सैंड्रा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए अपनी जैकेट निकालकर ऊपर सनरूफ पर रख देती है, क्योंकि धूप से उसे गर्मी लग रही होती है। और अब सैंड्रा उसे अकेला इस सुनसान रोड पर छोड़कर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ चलती है। कई घंटे तक चलने के बाद भी उससे कोई एयरपोर्ट का नामो निशान तक नहीं दिखता। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और गर्मी बहुत तेज थी और वो बहुत चल भी लिया था, इसलिए वो प्यासी भी है। तभी उसे एक नदी नजर आती है।
वो पानी पीती है। इसके बाद एक बार फिर से बो आगे बढ़ती है और जल्दी बो एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है। पर बो देखती है कि ये एयरपोर्ट एक वीरान एयरपोर्ट है जहां पर कुछ टूटे फूटे प्लेन्स के अलावा कुछ भी नहीं है। वो प्लेन्स के अंदर जाती है और प्लेन्स के रेडियो से संपर्क करना चाहती है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा होता। अब लाचार सैंड्रा प्लेन के 2 टायर्स को जला देती है ताकि धुएं से कोई इनकी मदद के लिए इस जगह तक पहुंच सके। यहाँ पर उसे एक बॉटल मिलती है। वो बोतल लेकर नीचे उतर जाती है और नदी तक पहुंच जाती है, जहां से वो बॉटल में पानी भरती है। और जब वो गाड़ी के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी जैकेट नीचे पड़ी है, जो देखकर वो डर जाती है। भागकर वो अपनी गाड़ी के पास जाती और देखती है कि उसका बेटा गर्मी की वजह से बेहोश है। इसलिए जो पानी अपनी साथ लाई होती है वो गाड़ी के ऊपर डाल देती है ताकि टेम्परेचर कुछ कम हो सके। हालांकि गाड़ी का फैन चल रहा होता है, लेकिन एयर कंडीशन बंद होता है, इसीलिए उसके बेटे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है। और अब सैंड्रा के मन में एक आइडिया आता है। वो कार के फ्रंट में, जहां से हवा अंदर जा रही होती है, जहां से वेंटिलेशन होता है, वहां से वो धुआं करती है ताकि धुआं अंदर जाए और गाड़ी अपनी विंडोज को खोल दे। पर होता इसका उल्टा है। जब धुआं अंदर जाता है तो गाड़ी का जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो वेंटिलेशन को बंद कर देता है, जिससे अंदर थोड़ी बहुत जो हवा जा रही थी अब वो भी जाना बंद हो जाती है। सैंड्रा अब बहुत ज्यादा पैनिक हो चुकी है, इसीलिए वो कार के ऊपर हमला करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये कार बहुत मजबूत है, इसे किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। सैंड्रा पूरी तरह से हताश होकर वहीं पर लेट जाती है। कुछ साल बीत जाते हैं और सैंड्रा अब अपने पति के साथ इसी जगह पर आती है, क्योंकि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका पति कहता है कि तुमने हमारे बेटे को मारा है, तुमने उसे गाड़ी के अंदर बंद कर दिया था। और तभी सैंड्रा की आंख खुल जाती है, क्योंकि ये उसका सपना था। सैंड्रा गाड़ी के पास जाती और देखती है कि उसका बेटा पूरी तरह से अचेत है। वो समझ जाती है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर तभी वो देखती है कि उसकी बेटे की उंगलियां हिल रही है। दरअसल अब भी उसका बेटा जिंदा होता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी यहाँ पर एक जंगली कुत्ता आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करता है। उससे बचने के लिए बो गाड़ी की छत पर चली जाती है, पर छत बहुत ज्यादा गर्म होती है, इसीलिए बो गाड़ी के नीचे आ जाती है, जहां पर बो कुत्ता उसके ऊपर हमला करता है। पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसकी गाड़ी के नीचे जो हिरण फंसा हुआ है, जंगली कुत्ता उसके लिए आया है। इसीलिए जैसे जैसे बो कुत्ता हिरण को खींचता है, वैसे वैसे कार पीछे की तरफ बढ़ती जा रही होती है। अब सैंड्रा हिरण को पकड़ लेती है, क्योंकि हिरण बाहर आ गया तो कार खाई में जा गिरेगी। पर बो कुत्ता हिरण को पूरा बाहर निकाल लेता है और उसे लेकर चला जाता है। अब सैंड्रा कार के नीचे से निकलती है और कार के पिछले हिस्से में जाकर कार को रोकने की कोशिश करती है। कार गड्ढे के मुंह तक आ जाती है, पर किस्मत से वहां एक पत्थर होती है जो कार को खाई में गिरने से बचा लेता है। कार को रोकने के बाद सैंड्रा बैठी होती है। तभी उसे बो टीवी एड याद आता है जो उसने उस स्टोर में देखे थे। और अब सैंड्रा सोचती है कि क्यों ना बो इस गाड़ी को ऊपर से नीचे फेंक दे, ताकि गाड़ी के एआई सिस्टम को यकीन हो जाए कि एक्सीडेंट हुआ, इसलिए वो गाड़ी के दरवाजों को खोल देगी। उसने कंपनी से भी इस बारे में सुना था। उसे इस बात का भी यकीन होता है कि गाड़ी बहुत मजबूत है। गाड़ी को ऊपर से फेंकने के बाद भी उसके बेटे को कुछ नहीं होगा। और अब वो ऐसे ही करती है। वो गाड़ी को ऊपर से नीचे खाई में धकेल देती है। और अब जब गाड़ी हवा में होती है तो वो गाड़ी के एआई सिस्टम को पता चल जाता है कि गाड़ी हवा में है, जिसका मतलब ये है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इसीलिए वो अपने मोशन सेंसर को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से गाड़ी अपने आप ही बैलेंस होना शुरू हो जाती है और जल्दी नीचे जमीन पर गिर जाती है। चारों तरफ धूल होती है। सैंड्रा डर जाती है और भागते हुए नीचे आती है। वो देखती है कि गाड़ी बहुत ही सेफ तरीके से नीचे लैंड हुई है, साथ ही दरवाजा भी खुल चुका है, क्योंकि गाड़ी को इसी तरह से डिजाइन किया गया था कि एक्सीडेंट होने पर गाड़ी के दरवाजे अपने आप ही अनलॉक हो जाएंगे। वो अपनी बेटे को गाड़ी से बाहर निकालकर उसके कपड़े उतार देती है ताकि उसे ठंडक महसूस हो, लेकिन अब भी उसकी बेटे की जान खतरे में है। वहीं कार अब अपने पूरे के पूरे एआई सिस्टम को रिबूट करती है और अब कार एक बार फिर से रिबूट होने के बाद चलने के लिए तैयार है। सैंड्रा अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी को ऑफ रोडिंग मोड पर लगाती है, जिसके बाद गाड़ी के टायर उठ जाते हैं। उसके सामने कुछ चट्टान है, लेकिन सैंड्रा को पता है कि ये गाड़ी दुनिया की सबसे मजबूत गाड़ी है जो हर तरह की रोड पर, पहाड़ों पर, चट्टानों पर चल सकती है। और अब वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाना शुरू करती है। गाड़ी उस चट्टान पर बड़ी आसानी से चढ़ जाती और जल्दी रोड पर आ जाती है।
इसके बाद सैंड्रा अपने बेटे को लेकर अस्पताल में आ जाती है, जहां पर कुछ ही देर बाद उसका बेटा पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और इस तरह सैंड्रा अपने बेटे की जान बचा लेती है, जिससे बो बहुत खुश होती है। लेकिन सैंड्रा और कार्ल के रिश्ते का क्या हुआ और कार्ल अभी कहाँ है, कुछ भी बताया नहीं जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी, जिसका नाम मोनोलिथ है, आपको पसंद आई होगी।